एक ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो के लिए सवारी ढूंढते हुए जा रहा था। उसका नाम था मुन्ना। वो बहुत बड़ा चालबाज था। उस दिन किसी ऑपोजिशन पार्टी वालों ने बंद का ऐलान किया था, इसीलिए उस दिन सड़क पर ना कोई बस थी ना ही कोई और गाड़ी। लेकिन मुन्ना इस बात का फायदा उठाकर सवारी को ढूंढते हुए सड़क पर जा रहा था। रास्ते में दो लोगों ने उसे रोका। दोनों ने सूट बूट पहन रखा था। उनके हाथों में लगेज भी था। एक देसी था तो दूसरा विदेशी। मुन्ना ने ऑटो रोका और पूछा, कहाँ जाना है साहब? दोनों एक साथ। एयरपोर्ट जाना है। ऐसा कहा मुन्ना। एयरपोर्ट जाना है? बहुत दूर है साहब, एक सवारी कम है, 2000 रुपए लूंगा। तब फॉरेनर, क्या कहा? आदमी का 2000 रुपीज? भाई दिस इज टू मच। तब मुन्ना, जो साहब आप हमारी बोली समझते हैं? साहब वैसे आज ऑटो चलाना मना है। अगर हमारे यूनियन वालों ने पकड़ लिया तो जानते हैं क्या होगा? मर्जी हो तो बैठिए सर, वरना रहने दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है कहकर दोनों बैठ गए। ऑटो आगे बढ़ने लगी। रास्ते में दोनों के फोन में एक मैसेज आया। देसी, ओह फ्लाइट 2 घंटे देरी से चल रही है। विदेशी अपना मैसेज देखते हुए, इश फ्लाइट डिले हो गया। अरे कैसे लोग है ये? यहाँ सब सिस्टम बेकार है, सब अपनी मर्जी से करता है। तब देसी को गुस्सा आया। ए मिस्टर, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, लेकिन लगता है हम दोनों एक ही फ्लाइट चढ़ने वाले हैं। हमारे लोगों ने फ्लाइट डिले नहीं किया, वो तुम्हारे कंपनी वालों ने किया है, वो भी फॉरेन कंपनी वाले हैं। यूं कहा गुस्से में। तब फॉरेनर, शट अप मैन। तो तुम्हारा ये सडन स्ट्राइक किस लिए बुलाओ? एंड ऑल ऑफ ए सडन व्हाई दिस बैंड? जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है उनका क्या होगा? तुम लोगों को जरा सा भी सेंस नहीं है। तब देसी, तुम्हें इससे क्या मतलब? हम बंद करें या ना करें, तुम्हें क्या? तुम अपने काम से काम रखो। तब फॉरेनर, What are you talking man? Nonsense। तब देसी, तुम क्या बकवास कर रहे हो इडियट? यूं दोनों आपस में लड़ने लगे। तब मुन्ना अपने आप से, अरे वाह, लगता है दोनों बकरे हैं, मौका मिलते ही दोनों को ठगना होगा। यूं सोचकर मुन्ना, साहब साहब, अरे रुकिए तो सही, रुकिए, बस बस, आप दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? अरे साहब कोई शर्त रखिए और जीतिए, यूं लड़ने से क्या फायदा? छी 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 छी। तब देसी, मुकाबला और उससे अरे इसकी बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं जीत सकता। तब फॉरेनर, जीत कर दिखाएगा। I will win the challenge। तुम हमारे सामने कुछ नहीं। Come on, tell me ड्राइवर, क्या शर्त है? फ्लाइट के लिए टाइम है, शर्त जीतने के बाद जाएगा। ओके? तब मुन्ना ने ठीक है कहा और अपने दोस्त को फोन लगाया और उसे समझाया कि उसे क्या करना होगा। फिर उन दोनों को एक ढाबे के पास ले गया। वहाँ उसके दोस्त ने पहले से ही मेज पर छोटे छोटे बक्से सजाकर उनका इंतजार कर रहा था। बाद में टेबल के सामने फॉरेनर और देसी दोनों जा बैठे। मुन्ना, अब देखिए साहब, ये देसी वर्सेस विदेशी फूड चैलेंज है। यहाँ आपके सामने इन छोटे छोटे बक्सों में अलग अलग किस्म के खाने के फूड आइटम्स हैं। उन्हें खाकर उनका स्वाद बताना होगा। आप दोनों में से जो ज्यादा बॉक्स खाएगा जीत उसी की होगी, ठीक है? दोनों मान गए। फॉरेनर ने एक डिब्बा खोला, उसके अंदर रोटी था। उसने वो खाया और कहने लगा, दैट एकदम बेकार है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, एकदम टेस्टलेस। देसी ने बक्सा खोला, उसके अंदर पिज्जा था। उसे खाकर देसी, दैट एकदम बेकार है, बगैर सब्जी का रोटी खाएंगे तो ऐसा ही होगा, यू फूल, कहकर फॉरेनर को डांटा। अब फॉरेनर ने बक्सा खोला, उसके अंदर बर्गर था। उसे खाकर फॉरेनर, वाओ व्हाट अ टेस्ट, व्हाट अ टेस्ट, वंडरफुल, ऐसा कहा। देसी ने बक्सा खोला तो उसके अंदर वड़ा पाव था। उसे खाते हुए देसी, अरे ये है असली बर्गर, मजा आ गया। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यूं दोनों ने कई बक्सों से खाना खाया। बाद में मुन्ना ने दोनों को एक एक बक्सा दिया और कहा, साहब आप दोनों ने बहुत बढ़िया खेला है, दोनों में कांटे का टक्कर था साहब। अब आखिर में ये दोनों बक्से का खाना खाइए और बताइए कैसा है स्वाद। ये है आखिरी चैलेंज। फॉरेनर ने बक्सा खोला, उसके अंदर जैक डैनियल विस्की का बोतल था। फॉरेनर, वाव, अरे इसे कहता है दारू। This is the king of alcohol। मैन तुमको क्या मिला है? देखो, you wish fellow।
देसी ने अपना बक्सा खोला तो उसके अंदर देसी ठर्रे का बोतल था। वो उस बोतल को सूंघकर वाह, इसे कहते हैं दारू। बस सूंघते ही नशा चढ़ गया। तुम्हारा वो बेकार विस्की इसका क्या मुकाबला करेगा। यूं दोनों ने अपने अपने बोतल को खाली किया। बस दोनों बेहोश होकर गिर गए। तब मुन्ना, अच्छे बकरे फंसे हो भैया। भाई अपना अपना स्टाइल, खाने का अंदाज, रहन सहन, कपड़े लट्ठे सब अलग अलग होते हैं। सब अपने अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। अरे तुम मिले बकरे मुझे दोनों हैं, चलो लूटते हैं। कहकर वो और उसका दोस्त दोनों मिलकर उनके हाथों से घड़ी, गले में लगे चैन, उनके कपड़े, बक्से सब लेकर वहां से उड़न छू हो गए।